फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। और लास्ट ट्यूटोरियल हमने देखा था कि हम किस तरह से एक लॉगिन फॉर्म को बना सकते थे एक ड्रॉप डाउन पेज की तरह। ठीक है, तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन पेज है जो कि आपकी एक लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन पेज दिखेगा जो कि एक लॉगिन फॉर्म होगा। सिंपली इसको जैसे क्लिक करेंगे अगेन फिर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डन हो जाएगा। तो इस तरह का पेज हमने बनाने सीख लिया था, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से सिंपली आप इस पेज को बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसे डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, यानी कि इसे डाटाबेस के साथ हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करें तो सिंपली यहाँ पे लॉगिन हो जाए और यहाँ पे कुछ आपको एक पेज देखे जो कि आप एक अपने जो क्लाइंट होंगे उनको आप दिखाना चाहते हैं लॉगिन के बाद, यानी कि उनको आप एक स्पेशल परमिशन देना चाहते हैं। लेट से अगर आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद उनको एक स्पेशल डाउनलोड फाइल जो आपकी एक इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो दिखाना चाहते हैं, तो वो सिंपली वो सब कुछ दिखा सकते हैं। ठीक है, इस पेज को भी हम बनाएंगे, लेकिन सिंपली ज़्यादा नहीं बनाएंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताऊँ कि हम एक लॉगिन पेज को हम किस तरह से अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक एक्जाम सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्जाम सर्वर आप ऑन कर लेना, मतलब कि स्टार्ट कर लेना जस्ट क्लिक करके। और अगर आपने PHP आती है आपको, और हम यहाँ PHP लिखेंगे, हमने लास्ट ट्यूटोरियल से HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे हम PHP लिखेंगे और MySQL यानी कि SQL की एक कमांड लिखेंगे। ठीक है, वो होती है हमारी सिलेक्ट। तो वो सब कैसे होती हैं वो हम देखने वाले हैं, और सिंपली यहाँ पे आपको इससे एग्जाम सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, ओके, मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैं तो नहीं करूँगा। ठीक है, ओके, तो देखो हमने जो पेज बनाया हुआ था, ओके मैं इधर ही आऊँगा, और ठीक है आपको एक सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर मिलेगा जो कि एग्जाम नाम का होगा, और सिंपली htdocs के अंदर एक मैंने जो लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था इंडेक्स और नेव स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, तो इसे जस्ट मैं ओपन करूंगा और ये ओपन हो जाएगी, और मैंने इसमें इंटरनल CSS लिखी थी सिंपली। ठीक है, अगर मैं आपको चेक कराऊंगी अभी किस तरह का पेज दिख रहा है, तो इस तरह का ये पेज दिख रहा है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमें अभी लॉगिन ही पेज है, और सिंपली अगर यहाँ पे मैं लॉगिन करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसे मैंने अभी डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया है। फिर से अगेन मैं बताना चाहता हूँ, इसे मैंने अभी डाटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया है तो अभी नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको SQL कमांड नहीं आती, MySQL नहीं आती, तो प्लीज़ आप हमारे ट्यूटोरियल सीरीज फॉलो करिए, और आपको एक SQL में एक अच्छी कॉन्सेप्ट एंड डीप बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप प्लीज़ वहाँ से उसे फॉलो कर सकते हैं ट्यूटोरियल सीरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना डाटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, और सिंपली आप जैसे ही अपने URL में लिखोगे लोकल PHP my admin, तो आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा सिंपली। ओके, और यहाँ पे हम SQL की कमांड चलाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले हमें क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट बनाना था, मतलब कि अकाउंट, तभी तो वैल्यू हमारी डाटाबेस में ऑटोमेटिक सेव होती है इंसर्ट कमांड के थ्रू। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे और सिंपली यहाँ से हम लॉगिन करेंगे अभी। ठीक है, सिंपली आपको SQL में आना है और यहाँ पे आपको कमांड चलानी होगी, और सिंपली मैं पहले काम करता न्यू से एक डाटाबेस ही क्रिएट कर लेता हूँ, और वो लॉग और इन एंड डाटा। ठीक है, सिंपली और क्रिएट करिए, और आपको एक डाटा यानी कि लॉगिन डाटा नाम के एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। और आपको SQL में आना है और सिंपली यहाँ पे लिखना है यूज और लॉगिन डाटा नाम का एक डाटाबेस आपको यूज करना है वो। ठीक है, सिंपली और जस्ट इसको रन कराइए क्वेरी को। ठीक है, ये सब SQL की कमांड होती हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल हम काम करते हैं एक यूजर इन्फो नाम की टेबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको एक सबसे पहले यूजर नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यूजर और नेम। ठीक है, ओके, और इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब कि इसका डाटा टाइप क्या रहेगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर डाटा टाइप इसका देते हैं यूजर नेम का एक varchar। ठीक है, ओके, और इसकी जो लेंथ रहने वाली है वो 10 की। ओके, एंड इसका जो पासवर्ड रहने वाला है पासवर्ड और varchar में सिंपली 20 का। ठीक है, ओके, और सिंपली मुझे इस क्वेरी को चला देना है, और देखो मुझे ये सक्सेसफुली चली गई है क्वेरी, और सिंपली आपको अपनी टेबल दिखेगा। ओके, और जस्ट इसको मैं रिफ्रेश करूँगा और आपको देखिए एक टेबल दिख गई है यूजर इन्फो नाम की, और इसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड यानी कि 2 कॉलम नेम है। ठीक है, और इसमें एक वैल्यू दे देते हैं अभी फ़िलहाल। ओके, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इसके लिए इंसर्ट। आप देखो डायरेक्ट भी इसको चला सकते थे कॉलम के थ्रू। ठीक है, इंसर्ट इनटू, और किस में देना चाहते हैं आप यूजर और इन्फो में। ठीक है, और जब आप MySQL सीखेंगे तब आपको इसी तरह से कमांड देनी होगी। ठीक है,
ओके, और जो हमारा पहला है यूजर नेम, सेकंड है हमारा पासवर्ड, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमें एक वैल्यू देनी है और सिंपली ओके, और वैल्यू ये देनी है कि एक अभी नाम का यूजर नेम डाल देते हैं, ठीक है, और एक पासवर्ड डाल देते हैं अभी @123, ठीक है। ओके, सिंपली इतना काम होने के बाद आपको क्या करना है, इससे रन करा देना है, ठीक है। ये आपकी एसक्यूएल की कमांड होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम एक क्रिएट अ न्यू अकाउंट करेंगे तब भी आपको यही कमांड देनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू। जब हम इसके लिए ना क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट करेंगे तब भी आपको ये इंसर्ट नाम की कमांड इसी तरह से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब देखो आपको जो डाटाबेस है कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो, ठीक है। यूजर नेम में आपका अभी 123 यूजर नेम है और पासवर्ड है अभी @123, ठीक है। ओके ओके, अब इसके लिए हम इस फॉर्म को फिल करने के लिए, मतलब सेव करने के लिए हम PHP लिखेंगे, ठीक है। और देखो आपको इधर ही आना है और जो आपका फॉर्म है index.html नाम का, ये रहा फॉर्म। इसके लिए मैंने एक्शन में जो save.php लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू को फीड कराने की, मतलब इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए कोड लिखोगे वो save.php नाम की फाइल में लिखोगे। तो इसके लिए मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होगी save.php, ठीक है। ओके, ये फाइल लिख ली। अब इसमें मैं कोड लिखूँगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। और मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी कि इसका जो मेथड है वो पोस्ट है, इसके लिए मुझे ग्लोबल वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, जो कि हमारे एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, और इससे पहले हमें एक सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, और सिंपली यहाँ पे आने के बाद एक मैं काम करता हूँ, यहाँ से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यूजर नेम इक्वल टू, और सिंपली, और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें पोस्ट लिखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से आपको आना पड़ेगा और यूजर नेम, ठीक है, यानी कि ये रहा नेम में यूजर नेम, ठीक है। आप जो भी लिखेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यूजर और नेम। ओके, और यहाँ से आओ और पासवर्ड, ठीक है, सिंपली। और अगर आप वहाँ पर गेट लेते तो यहाँ पे आप यूज करते गेट का, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट लेने पड़ेंगे, ना कि, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद आप वहाँ पे जो भी लिखेंगे वो इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा डाटाबेस के साथ। उसके लिए हम जो क्वेरी चलाते हैं वो चलाते हैं कि कौन नाम की वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और कौन, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करिए, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आपको MySQL एंड कनेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे। एक फर्स्ट इज लोकल होस्ट, यानी कि हम अभी लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, सिंपली। और यहाँ पे रूट, यानी कि आपका डाटाबेस का नाम, यानी कि कौन सा रूट है, ठीक है, सिंपली। और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, और डाटाबेस का नाम, ठीक है। जो डाटाबेस का नाम है मेरा वो लॉगिन डाटा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे अगर कनेक्शन फेल होता है तो मुझे एक मैसेज प्रिंट हो जाए डाई, और यहाँ पे ही कोड डाई हो जाए, और यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि कनेक्शन फेल, ठीक है। इतना करने के बाद देखो, ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्वेरी चलानी पड़ेगी जो कि होगी एसक्यूएल की क्वेरी। और यहाँ पे सिंपली आपको ये जो मेन क्वेरी होती है जो कि पूरे डाटाबेस में, जो कि एक्चुअली में आप क्या कराना चाह रहे हैं, सिलेक्ट कराना चाह रहे हैं, डिलीट कराना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और फ्रॉम, यानी कि स्टार फ्रॉम, और कहाँ से, ये एक यूजर इन्फो नाम का जो टेबल है लॉगिन डाटा में, वहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं कंडीशन दूंगा, वो ये वाली कि बेयर वही डाटा दिखे मुझे, और यूजर नेम, ठीक है, इक्वल, ओके। और जो डाटाबेस में जो यूजर नेम है वो, और ये जो हम एंटर करा रहे हैं वो यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा, यूजर और नेम, ठीक है, सिंपली। और क्या, इसमें हमें एंड ऑपरेटर का यूज करूँगा, मतलब कि दोनों ही हमारे जो है सेम होने चाहिए, मतलब कि पासवर्ड भी और आपका जो डाटाबेस में पासवर्ड सेव है वो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पासवर्ड लिखना पड़ेगा डाटाबेस से, ये डाटाबेस का है और यहाँ पे हमारा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आप आओ और सिंपली पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड, ठीक है, सिंपली, ठीक है। और इसको मुझे क्लोज कर देना है। अब हम सेकंड जो हमारी अप्रोच है वो ये रहने वाली है कि रिजल्ट, यानी कि उसमें हम रिजल्ट, यानी कि क्वेरी चलानी पड़ेगी कि हम किस में चला रहे हैं, और उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा MySQL और क्वेरी, ठीक है, SQL और आई, ओके। एंड यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं 2 पैरामीटर, एक तो कौन, यानी कि आपका कनेक्शन नेम, ठीक है, और सेकंड कि आपने क्वेरी क्या चलाई है, ठीक है, ओके। और अगर ये क्वेरी किसी भी तरह से फेल होती है, और यहाँ पे सिंपली आपको एक मैसेज प्रिंट हो डाई में, वो ये रहने वाला है कि क्वेरी फेल, ठीक है,
सिंपली, ठीक है। और बस कनेक्शन इतना होने के बाद देखो आप ज़रा एरर देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। और सिंपली आपको इधर ही आना है और फिर को पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे हम एक अभी और 1 2 3 एंड अभी @1 2 3, ठीक है। सिंपली यहाँ पे बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर यूजर नेम इन लाइन नंबर ऑफ 3। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा और जस्ट इसको रिप्लेस करें पेज को। तो ओके, अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, उसका जो पासवर्ड एंड उसका जो यूजर नेम अगर मैच करते हैं तो उसे एक पार्टिकुलर फाइल देके यानी कि वेब पेज देके, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। उसके लिए हम एक डेन नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि इक्वल और माई एसक्यूएल और नम रोज, ठीक है, ठीक है। और एसक्यूएल या फिर रिजल्ट, ठीक है, ओके। और कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी और मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे फिर से कॉमा देना, ठीक है, ओके। अगर मैं देखो इको करूँ और नम कर दूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये प्रिंट क्या कराएगा इको, तो ये जितनी भी आपकी रो होंगी इस नाम की यूजर और पासवर्ड नाम की, मतलब कि वहाँ पे उसने अभी 1 2 3 ऐड किया और पासवर्ड अगर अभी @1 2 3 किया तो उसका जो कितने उस आपके डाटाबेस में रो हैं वो ये काउंट करके देगा, ठीक है, ओके। देखो अगर पेज को रिफ्रेश करूँ और इधर आप देखो 1, यानी कि उसे 1 ही मिली है, ठीक है, 1 ही रहेगी। जब हम वैलिडेशन फॉर्म बनाएंगे इसके लिए, यानी कि आप बैक करो और जब हम इसके लिए वैलिडेशन फॉर्म बनाएंगे इस तरह से फॉर्म बनाएंगे कि यूजर नेम सेम नहीं होना चाहिए और ना पासवर्ड सेम नहीं रहना चाहिए, मतलब आपके डाटाबेस में स्टोर ना हो कभी, ठीक है। इस तरह से हम बनाएंगे इस क्रिएटर न्यू यूजर अकाउंट को, ठीक है। तो सिंपली वो एक ही दिखेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ 1 दिखे, अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर रो आपको मिले तो वहाँ पे आप क्या करो कि वहाँ पे करने वाले हो कि इफ़ कंडीशन और सिंपली अगर यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिले नम इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है, तो आप वहाँ उससे एक फाइल पे पहुँचा दो, वो होगी आपकी home.php नाम की, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आप एक फ़ाइल बना लो चाहो तो home.php नाम की, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे आप क्या करो कि एक HTML टेम्पलेट फाइल लेते हैं और सिंपली यहाँ पे इको या फिर h1 लेते हैं हेलो डियर, ठीक है, हेलो डियर, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद, ठीक है, अब देखो आप इधर ही आइए और यहाँ पे उससे क्या करो कि आप इधर ही आप आओ और एक सेशन नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है और उसमें हम करते हैं यूजर नेम, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यूजर और नेम, ठीक है। हमने सेशन स्टार्ट कर ही लिया है और ठीक है, इक्वल और यहाँ पे आओ और डेल ऑफ नेम, ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करोगे कि इसमें एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, एक नाम इसमें स्टोर हो जाएगा जो आप यहाँ पे स्टोर कराएंगे वो, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इधर आएंगे और home.php नाम की फ़ाइल यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, home.php नाम की, ठीक है। सिंपली आपको हेलो डियर दिख गया है और कंट्रोल सी करने के बाद और यहाँ पर हमें एक रीडायरेक्ट के लिए हेडर लिखना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे उसे लोकेशन बतानी पड़ेगी कि एक्चुअली आपकी लोकेशन क्या है, मतलब कि आप किस फाइल को दिखाना चाह रहे हो। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी करने के बाद home.php नाम की आपको उसको फाइल को दिखेगी यूजर को, ठीक है। और अगर ये मैच करता तो ठीक है home.php, और वरना उससे क्या करो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म पर ही रहने दो, ठीक है। देखो इसी फॉर्म पर उसे रहने दो, ठीक है, सिंपली, ठीक है, इस फॉर्म पर यहीं पे उसे रहने दो। ये जो फाइल है वो कौन सी है, index.html है। तो सिंपली कंट्रोल सी यानी कि इसे मैं हटाऊंगा और सिंपली यहाँ पे आप आओ और सिंपली फिर से यहाँ पे हेडर लिखो और हेडर, ओके, सिंपली हेडर और फिर यहाँ पर और लोकेशन, ठीक है, ओके, एंड कंट्रोल भी, ठीक है। अगर मैच कर जाता है यूजर नेम एंड पासवर्ड तो आप इस home.php नाम की फ़ाइल में आप उसे जाने दो, वरना उसे index.html नाम की फ़ाइल में आने दो, ठीक है, उसे वहीं पे रहने दो, ठीक है। इस तरह से हमने ये किया है, ठीक है। और इसको हमने क्यों यूज किया है एक सेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए क्या है क्योंकि हम जब लॉग आउट करेंगे इस पेज को तो हमने टेम्परेरी इसमें हमने एक वेरिएबल में एक नाम में स्टोर करा लिया है, ठीक है। अगर देखो अब देखो इधर आओ और सिंपली आप लॉगिन करो फिर से, अभी 1 2 3 एंड पासवर्ड, ठीक है, सिंपली। अब देखो हेलो डियर, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर आप आओ, अगर गलत डालो, देखो 1 2 डालता हूँ
और सिंपली इसको लॉगिन करूँ तो वो सिंपली इसी पेज पे रहेगा। देखो ठीक है, फिर से देखो डालो और अभी से डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं सेम, और देखो अभी भी लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस लॉगिन फॉर्म को डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना था सिंपली। ठीक है, अब देखो वो लॉगिन होने के बाद अगर उसे लॉग आउट करना पड़ा तो कैसे करेगा वो। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इससे लॉगिन कर लेते हैं फिर से, और सिंपली इसको लॉगिन कर दिया और उसका नाम बताएंगे हेलो डियर, एक्चुअली में कौन है, उसका यूज़र नेम क्या है। ठीक है, उसके लिए हमने एक टेम्परेरी फाइल जो टेम्पलेट ली थी HTML की, इसी में हम एक काम करते हैं, एक PHP का कोड चला लेते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक PHP सेंटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली और PHP एंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इको करना पड़ेगा क्या, हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल बनाया था सेशन, इसमें जो हमने वैल्यू स्टोर कराई थी उसमें। ठीक है, सिंपली ओके, और यहाँ पे आप आओ और सिंपली यहाँ पे लिखो यूजर नेम। ठीक है, ओके, और यहाँ पे लिख दो, और आपको जो दिखेगा वो यूजर नेम आपको दिख जाएगा। अभी ये बड़ी काफ़ी आपको एरर दिख रही है सिंपली ओके, और यहाँ पे यस मुझे सेशन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा PHP में। ठीक है, ओके, और सिंपली आप इधर ही आओ और सिंपली सेशन स्टार्ट करो। ठीक है, Ctrl+S सेव करने के बाद आपको देखेगा, आप देखो सिंपली अभी और 1 2 3। ठीक है, ओके, इतना करने के बाद आपको ठीक है ओके, लेकिन मुझसे एक प्रॉब्लम एक ये हुई है कि यहाँ पे देखो मैंने यूज़र नेम दिया है तो मुझे यहाँ पे यूज़र नेम ही पास कराना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र एंड नेम। ठीक है, और आई डोंट नो वाई कि ये किस तरह से क्वेरी चलेगी, बट यहाँ पे मुझे यूज़र नेम देना पड़ेगा। ठीक है, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम, क्योंकि मैं यूज़र नेम ही यहाँ पे स्टोर करा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, ओके, अभी भी आप रिफ्रेश करो तो आपका कोड चलेगा बाकायदा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे वो लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद उससे एक्चुअली लॉग आउट भी कराना है मुझे, तो उसके लिए एक एंटर टैग लेते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं लॉग और आउट डॉट PHP। ठीक है, और सिंपली और यहाँ पे लिख देते हैं लॉग एंड आउट। ठीक है, सिंपली ठीक है, Ctrl सेव करने के बाद उसको एक और एंटर टैग दिख जाएगा, वो ये कि लॉग आउट का। ठीक है, देखो ठीक है, सिंपली अब मुझे लॉग आउट के लिए भी क्वेरी चलानी पड़ेगी, यानी कि कुछ PHP ठीक है कमांड, PHP कमांड। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक PHP कमांड चलानी पड़ेगी, उससे पहले मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जो कि है लॉग आउट डॉट PHP। ठीक है, लॉग आउट और डॉट PHP। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेंटेक्स लिखना पड़ेगा PHP का सिंपली। ठीक है, और सिंपली इधर अब इससे पहले हमें इसको सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा सिंपली, और इस सेशन को हमें डिस्ट्रो कर देना है सिंपली। ठीक है, सेशन को और डिस्ट्रो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो सेशन डिस्ट्रो होने के बाद वो एक रीलोकेट हो उस पार्टिकुलर फाइल पर, तो उसके लिए मुझे हेडर का यूज करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, और Ctrl+Z हेडर, और यहाँ पे मुझे लोकेशन और लोकेशन उसकी क्या रहा है, index.html फाइल। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C एंड आप इधर ही आप आओ एंड Ctrl+V। ठीक है, अब देखो सिंपली Ctrl+S सेव करने के बाद अब देखो पेज को ज़रा रिफ्रेश करो और सिंपली यहाँ से फिर से लॉगिन करो। ओके, वो लॉगिन हो जाएगा और लॉग आउट देखो जैसे भी लॉग आउट करेगा वो सिंपली इस फाइल पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से अगेन देखो अभी एंड इसका जो ठीक है लॉग आउट हो गया और उससे लॉग आउट भी हो जाएगा वो देखो बाकायदा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब ये नहीं होगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है, यह एक अनडिफाइंड की देगा। ठीक है, अब देखो ठीक है, अगर अब वो किसी भी दूसरी नाम से अगर लॉग इन करना चाहेगा तो नहीं होगा। ठीक है, वो इसी फाइल पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने एल्स में कंडीशन दे दी है। ठीक है, कि वो index.html पर ही रहे। ठीक है, इसमें देखो ठीक है, सिंपली यहाँ पे मुझे इस फाइल को क्लोज कर देना है लास्ट में, यानी कि डाटाबेस को, और SQL एंड क्लोज। ठीक है, कनेक्शन। ठीक है, ठीक है, ओके, इस तरह से हमें ये लॉग आउट एंड लॉग इन फॉर्म बनाना था फ़िलहाल। ठीक है, और जैसे आप रिप्लेस करोगे ठीक है, अभी आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगी फिर से। ओके, और सिंपली ठीक है, ओके ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे देखो जरूरी यही पेज हो, आपकी मेन फाइल्स हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है, आपका जो क्लाइंट है, आपको पता हो एक्चुअली कौन लॉगिन कर रहा है, तो आपका पहले से डाटाबेस में सेव होगा। तो इस तरह से हम अपना ये लॉगिन और लॉग आउट पेज बनाते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे आने के बाद आप चाहो तो होम पेज पर आप लिख सकते हो बाकायदा कि H2 यानी कि टैग और
दिस इज़ योर होम पेज, दिस इज़ योर होम पेज, ठीक है। ओके, कंट्रोल ऐसे करने के बाद देखो अभी, ठीक है, रिफ्रेश करो पेज को तो ये देखेगा अभी दिस इज़ योर होम पेज, ठीक है। सिंपली इसको लॉग आउट करो, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो आपका डाटाबेस से कनेक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस लॉग इन फॉर्म एंड लॉग आउट फॉर्म को बना सकते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।